अहम खबर दें और आपको बताएं कि भारत में इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। भारतीय हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत नाकदीन के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है और सियासी कारकुनों और अकलियतों पर जालिमाना कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसे फैटफ को मद्देनजर रखना चाहिए। भारतीय हुकूमत फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाजायज इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रोकथाम के इंतहाई ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार राशिद वली साहब। बहुत शुक्रिया राशिद साहब GTV न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। राशिद साहब, बात ये सामने आई है कि भारत में इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी हुकूक के कारकुनों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर आप? ये भारत का ये वतीरा रहा है कि जब भी वो को इंटरनल या एक्सटर्नल एम्बैरेसमेंट होती है तो वो क्रैक डाउन शुरू कर देता है माइनॉरिटीज़ पे। और वही हो रहा है क्योंकि एक तो कैनेडियन सिख वाला मामला है जो उन्होंने एक सॉवरेन टेरिटरी पे फैसिनेशन किया है। फिर उसके बाद उनके जो कतर में शहरी पकड़े गए हैं स्पाइंग करते हुए, तो उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने हम ये इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। जी और इसका एक ये भी मकसद है कि इसको क्रैक डाउन की आड़ में ये अपने जो इलेक्टोरल मफादात है उसको भी पूरा करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी जितनी का जो इनका नज़रिया है उसको जितना फ़रोग मिलेगा वो कन्फ्रंटेशन से मिलेगा। तो जब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इनका जो हिंदू वोट बैंक है वो इनकी तरफ राग़िब हो जाता है। और जब भी आप देखें किसी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की है गवर्नमेंट को, कोई इलीगैलिटी, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और उसके हमें BBC की एक डॉक्यूमेंट्री थी उसके बाद पता है कि किस तरीके से BBC को मतऊन किया गया। उसके बाद एक न्यूज़ फ्लिक वेबसाइट थी जिसके जर्नलिस्ट को इन्होंने गिरफ्तार किया, और इसी कानून को इस्तेमाल करते हैं जो अनलॉफुल एक्ट का वाला एक ड्रैकोनियन कानून है। और वो इंसानी हकूक़ की जो जितनी भी यहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसमें आपको भारत का हिस्सा नज़र आएगा, और उसकी इस्टेब्लिशमेंट का इसमें पार्ट है जो इसमें शामिल है इस जी सारी। जी राशिद वली साहब, आप साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली ने। अली साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। अली साहब, भारत में इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है, और अब तो भारतीय हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भी नोटिस ले लिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन डेवलपमेंट इस वजह से है कि जो बात पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हवाले से और माइनॉरिटीज़ के हुकूक के हवाले से भारत के बारे में आलमी फोरम्स पे बहुत अरसे से उठाई है, अब बतदरीज जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो भी वही बात कर रही हैं। तो एक तो ये पाकिस्तान की एक तरह से खारजा पॉलिसी की भी कामयाबी है, और दूसरा ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है ह्यूमन राइट्स के हवाले से भारत के बारे में और कश्मीर के बारे में, वो भी विंडिकेट और सही साबित हो रहा है। तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद आप जानती हैं कि फैटफ का जो रिव्यू होना है भारत का, जिसमें बहुत सारे उनसे मुश्किल सवालात उठाए जाएंगे, तो ये रिपोर्ट का इस वक्त आना बहुत अहम इस वजह से है कि मैं तवक्को करूंगा कि फैटफ जो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं उनको कंसिडर करे, उसमें जो फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं, खास तौर पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्योंकि जब आप टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो इस मामले को मैं समझता हूँ इग्नोर नहीं करना चाहिए फैटफ को, कि जो इस रियासत के इदारे, रिसोर्सेज, उनका सरमाया, उनके अफराद
डायरेक्टली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में, माइनॉरिटीज़ की किलिंग में और उनके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इन एस्पेक्ट्स को भी मैं उम्मीद करता हूं कि फैटफ इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो हकायक तक पहुंच सके जिनको भारत छुपाने की आलमी बरादरी के सामने बहुत अरसे से कोशिश करता रहा है। जी अली साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने नोटिस लेने का मुतालबा तो कर दिया है, नोटिस भी ले लिया गया है, क्या इस पर कोई एक्शन भी होगा? देखें, फैटफ का जो पाकिस्तान का प्रोसेस है, इसमें मैं काफ़ी करीब से इसको मुझे देखने का, उसमें हिस्सा लेने का इत्तेफाक हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत दबाव था और बहुत तशवीश थी, और मगरबी और जो भारतीय असर रसूख है वो इस प्रोसेस पर असरअंदाज होने की उसने बहुत कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम जो क्वेश्चंस थे और चीज़ें थी उनको एड्रेस किया और ये साबित किया भारत के बयानिए को कि भाई पाकिस्तान में कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही, कोई प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग नहीं हो रही। तो लेकिन भारत के मामले में तो ये तमाम हकायक दुनिया के सामने मौजूद हैं। आप देखें, जिस तरह कमांडर गुलभूषण यादव का केस है, तो जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसको डिफेंड करते हैं तो ये बात खुद इस बात का सबूत है कि वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो एक सरकारी एहलकार को उन्होंने ऑफिशियली डिप्लॉय किया है पाकिस्तान में अंडर कवर, ताकि वो दहशतगर्दी फैलाए। तो इसी तरह अभी आप देखें कि कतर में जो है 8 जो फॉर्मर उनके नेवल ऑफिसर्स हैं उनको सजाए मौत हुई है। इसी तरह कनाडा के वजीर आजम ने भी ये बात उठाई है कि रॉ इन्वॉल्व है सिख रहनुमा की कनाडा में किलिंग में। तो ये वो मामलात हैं जिनको ताने बाने अगर भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकारी इदारों से जुड़ते हैं तो इस मामले को मैं समझता हूँ फैटफ के अपने प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो ओवरलुक ना करे और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करे। जी अली साहब, आप साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ के लिए अपना वक्त निकालने के लिए। सर, अहम खबर है, भारतीय हुकूमत की जानिब से अब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नोटिस में ये भी कहा गया है कि भारतीय हुकूमत नागदीन के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत लेट कर दिया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, लेकिन भारत देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अब बिल्कुल इंडिया भारत को ये जो वायलेशन वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, फैटफ के जो कवानीन को एक्सप्लॉइट करके उनको मिसयूज कर रहे हैं, अपने ही लोगों के ऊपर तशद्दुद, अपने ही लोगों के मजाले समाजी तंजीमों पे उनको सवाल करते हैं और उसके बाद माइनॉरिटीज पे। तो ये मेरा ख्याल है। और उसके अलावा आप देखें कि जो फैटफ के इंसदाद दहशतगर्दी के और कवानीन हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, उसमें फाइनेंशियल रेगुलेशन हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसने अगर ग्रेव वायलेशन हो रही हैं तो अब वक्त आ गया कि फैटफ उनको अपने शिकंजे में ले और चेक करे कि ये क्यों इतनी वायलेशन हो रही हैं और क्यों को फैटफ के कवानीन को इम्प्यूरिटी से वायलेट किया जा रहा है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का के सवालात उठाना, उनकी इस रिपोर्ट की इसलिए इम्पोर्टेंस है कि वो बैठे इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे इंसानियत सोज मजालिम माइनॉरिटीज़ पे और तमाम सेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी के जो किए जा रहे हैं। जमहूरियत ऐसे तो है जरूरी, लेकिन अब तो आरएसएस और हिंदुत्व वाला जो मामला है वो इंडिया पर भारत बन चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि ये अब मामला फैटफ में जाना चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कर रहा हूँ, कनाडा में बिल्कुल उन्होंने सिख लीडर जो कि कैनेडियन सिटीजन है उसको उन्होंने मारा। उसके बाद कतर के भी बात कर रहे थे हमारे दूसरे गेस्ट। दुनिया को ये चाहिए जहाँ जहाँ इंडिया के अफसर सर्विंग या रिटायर्ड, अगर वो वहाँ पे दुनिया के किसी भी मुल्क में पोस्टेड है, उन पर नजर रखें, क्योंकि उन्होंने अपने अफसरों के जरिए, चाहे वो सर्विंग हो, रिटायर्ड नेवी के हों, चाहे फौज के हों, चाहे ये यूएन मिशंस के हों, ये इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्पाइंग के लिए। जिस तरह कतर में हुआ कि इसराइल के लिए वो कर रहे थे, वो 10 इंडियन नेवल अफसर।
सजाए मौत हुई है। तो हमारे पास कुलभूषण का आपके पास वाजिब सबूत है, तो ऑलरेडी में, और कितने डोजियर पाकिस्तान ने इंडिया के बारे में इंटरनेशनल फोरम पे इंक्लूडिंग एमनेस्टी को सब हम दे चुके हैं पिछले 6-7 सालों में, जो ये दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं न सिर्फ पाकिस्तान में और भी बड़ी बड़ी जगहों पे। तो लिहाजा ये वर्ल्ड फोरम्स, यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको मैदान में आना चाहिए और इंडिया शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि जो इन्होंने इंडिया के अंदर किया है ये इंडिया अपनी दहशत को एक्सपोर्ट करते हैं। जी ठीक है। भारत में इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्जियाकार राशिद वली साहब, माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।